नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2025 उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर दरोगा 2025 वैकेंसी निकली थी अगस्त लास्ट में। सितंबर में फर्स्ट वीक तक वैकेंसी का जो है फॉर्म फिलअप किया गया। अब इसका क्या है, लोगों के बीच में दुविधा चल रही है कि भैया एग्जाम होगा कब, आखिर एग्जाम हो लेगा भी जो है उत्तर प्रदेश का जो भी निकला हुआ है वैकेंसी, ये एग्जाम होगा भी या बस ऐसे ही लटका रहेगा पंचवर्षीय योजना की तरह। तो दोस्तों बता दें आप लोगों को एक बात कि एग्जाम जो भी है आयोग के द्वारा लगभग लगभग 40 से 45 डेज पहले ऑफिशियली नोटिस के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि एग्जाम कब से होगा। तो आप एग्जाम डेट का इंतजार ना करें कि इसलिए क्योंकि एग्जाम डेट अगर आ भी गया, 40 डेज का केवल मात्र आपको समय मिलेगा। तो क्या 40 डेज में भी आपका तो 2 4 5 दिनों का जो है बर्बाद हो जाएगा। तो क्या आप उतने में पढ़ाई लिखाई करके छुट्टी हो जाएंगे? मतलब कि अगर भाई टैलेंटेड तो है, कोई डाउट नहीं, लेकिन क्या आपका 40 डेज में सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे, साथ में प्रैक्टिस भी कर लेंगे और साथ में रिवीजन भी? क्योंकि कट ऑफ तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ, अगर 400 क्वेश्चन का है, 400 नंबर है, तो 400 नंबर में 200 या 250 या 280 कट ऑफ जाएगा। आपने प्रीवियस पेपर देखा है, अगर क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट रहा तो कट ऑफ 350 से ऊपर जाने वाला है। और जहां तक 4500 सीट है, सुनने में आ रहा है ये बढ़ करके 6000 होगा, लेकिन आपको चाहिए एक सीट। अब एक सीट आपको चाहिए, उसके लिए भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और 6000 सीट है तो भी उसमें से भी एक सीट लेंगे तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कुल मिला जुला के पढ़ना आप ही को है, सीट से मतलब आपको नहीं है। अगर सीट ज्यादा है तो कंपटीशन ज्यादा है। अब बोलेगा सर सीट ज्यादा है तो कंपटीशन ज्यादा कैसे? क्योंकि अगर सीट बड़ा है, मतलब सीट अगर ज्यादा रहेगी, आप कभी देखे हैं किसी एग्जाम में 5 सीट निकलती है किसी वैकेंसी के लिए, तो उसमें कितने लोग अप्लाई करते हैं? मुश्किल से 10,000 15,000, मतलब 20,000 मान लीजिए। लेकिन या 50,000, कुछ कुछ मान लीजिए, कुछ कुछ केस में 50,000 रहता है। ठीक, लेकिन अगर वही वैकेंसी 500 हो जाती है तो यहाँ पर 2 लाख 3 लाख से ऊपर हो जाते हैं। ठीक, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या है कि ऐसा तो है नहीं भाई किसी की किस्मत साथ दिया तो अगर इसमें से 15,000 मान लीजिए, जिसमें से 50,000 कंपटीटर है, ठीक, और 50,000 कंपटीटर है, उसमें से अगर 1% लोग का भी एग्जाम के टाइम में लक साथ दिया, तो कंपटीशन तो ऐसे ही बहुत आगे बढ़ जाएगी ना। समझ रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो है एग्जाम डेट एग्जाम डेट एग्जाम डेट लगा बैठे हैं, तो भैया एग्जाम डेट एग्जाम डेट एग्जाम डेट करने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। पढ़ना आपको पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई सच में करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो सब कुछ अभी छोड़िए अलावा गलवा का, बस मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जितना आप अपना इनपुट दे सकते हैं, जितना आप दे सकते हैं आप दीजिए, क्योंकि एग्जाम 40 दिन पहले आपका एग्जाम होगा और 40 दिन में सिलेक्शन लेना, वो भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम। ठीक, पहली बात तो ये भी आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम की बात हो रही है। तो इसी के बारे में हम कुछ बातें करेंगे कि कैसे आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि समय मत बर्बाद कीजिए। ये जो टाइम मिला है ना, उन लोगों से पूछिए जो 2013 से 2015 से या 2017 से लगे हुए हैं। उन लोगों से पूछिए, उन लोग मौका खोज रहे हैं कि भैया एग्जाम कोई वैकेंसी आए, हम ठीक से उसमें मेरा समय जो ठीक रहे थोड़ा, और मैं सिलेक्शन लूं। क्या आप भी अपना, जो भी नए नए लोग हैं, क्योंकि एक्चुअली एग्जाम डेट वही करते हैं जो अभी नए नए आए हैं कंपटीशन में। जो पुराने हैं वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी कंपटीशन 5 साल 7 साल 10 साल के बाद हमको जो है वैकेंसी मिल रही है, तो उसमें हम पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे, ना कि इधर उधर की बातों में। अगर वो पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो इस समय वो निकल जाएंगे। और आप लोग भी जो भी सीरियस हैं, ठीक, अगर सिलेक्शन लेना है तो, अगर सीरियस नहीं भी है तो अभी भी हो जाइए। देखिए यूपीएसआई की सिलेबस इतनी भी ज्यादा नहीं है कि आप 2 महीने में नहीं कर सकें, लेकिन 2 मंथ आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 मंथ आपको पूरा लगेगा सिलेबस को कवर करने में, वो भी डेली का 4 से 5 घंटा के हिसाब से। अगर सीरियस है तो, डेडिकेटेड है तो, नहीं तो फिर ऐसे आप पढ़ते रहिए, 10 10 घंटा ही पढ़िएगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए
और इसमें कुछ भी बात करेंगे हम इसी के बारे में, आपको क्या करना है, सिलेबस भी और भी चीज़ें, आपको क्या-क्या चीज़ें नई है और किस चीज़ के पीछे बहुत लोग क्या है मूल विधि भी रटे जा रहे हैं कि भैया मूल विधि से क्वेश्चन रहेगा, उस सब चीज़ों के भी बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप लोग से एक बात बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो घंटा है ना, घंटा को बजा लीजिएगा, ठीक? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यार आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोगों को मतलब एक तरफ से देख लीजिए, मैं आप लोग को यहाँ पर एक तरफ से अवेयर कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई पढ़ाई-लिखाई करो। जो आपके घर वालों को काम करना था, वो काम मैं कर रहा हूँ। मतलब कि आपके घर वाले जो आपको बोलते हैं, लेकिन आपको घर वालों का भी ये है कि आप पढ़ाई-लिखाई में ध्यान दे दिए। वो क्लास 10th या क्लास 12th का बात नहीं रहा ना, 12th तक होता था कि अरे यार चलो बच्चों को पढ़ने के लिए बोलो। लेकिन इसके बाद क्या है, बच्चे को जो भी है उनको खुद पढ़ाई करना है। अगर यहाँ पर वो अपने से सीरियस नहीं है, मतलब अपने से अगर उनकी अंतर आत्मा नहीं बोल रही है कि भाई पढ़ाई करो, तो उनको पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बिजनेस वगैरह जो भी चीजें है उसको शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतना मतलब कि इजी में नहीं है। पढ़ने का नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई उसके लिए फील्ड में उतरना पड़ेगा। और फील्ड में उतरने से मतलब अगर आप फील्ड में उतर रहे हैं तो आपको गहराई पता चलेगी कि हाँ कितना गहराई में हमको जाना है, कितनी मेहनत करनी है। ठीक, जिस दिन इसको पकड़ लेंगे ना उस दिन आप एग्जाम डेट भूल जाइएगा। आप ये बोलिएगा भाई 2 महीना और बाद, दो मंथ के बाद एग्जाम, फिर ये बोलिएगा आप। ठीक, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस 8 से 10 मिनट में आपका ये चीज़ें जो है सब खत्म करूंगा मैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, आप लोग देखिए, सिलेबस आपको पता है कहाँ-कहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन आना है। तो हम सिलेबस के बारे में बात नहीं करेंगे, वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। आपको बस इतना मोटा-मोटी बता देंगे कि 160 क्वेश्चन रहेगा, 40-40 क्वेश्चन है हर एक में से, और आपका टोटल 100 मार्क्स रहेंगे, मतलब कि 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक, तो यानी कि 400 अंक हो गए, 400 मार्क्स के आपके टोटल पेपर रहेंगे। लेकिन 400 पेपर में आपको ये भी पता है कि सामान्य हिंदी से हमको 40 क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि इधर से 100 नंबर आपका इधर है। तो सामान्य हिंदी को आप ठीक से कीजिए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए, पढ़िए। सबसे पहले तो आप डेली एक टारगेट बनाइए कि हमको आज ये टॉपिक, जैसे कि आप ऐसे ही ले लीजिए, देखिएगा यहाँ पर सामान्य हिंदी हो गया, मूल विधि और मतलब कि रीजनिंग एप्टीट्यूड, यही सब चीजें हैं। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर हिंदी है, तो आप डेली डेली बेसिस पे एक तो पहली छोटी सी डायरी ले लीजिए, ये छोटका वाला डायरी जो मिलता है 10-15 रुपये वाला, ऐसे स्पायरल भी रहता है, स्पायरल नहीं रहा ऐसे ओपन वाला होने वाला रहा तो वो भी ले लीजिए, कोई दिक्कत हुई नहीं। उसमें आप क्या कीजिए, 5 से 7 टॉपिक जितना आप कर सकते हैं अगले दिन। आज जैसे आज शाम को जब आप पढ़ाई लिखाई बंद किए, तो अगले दिन के लिए वो 5 से 7 टॉपिक या 2 टॉपिक या 3 टॉपिक जितना आप कवर कर सकते हैं, उस टॉपिक को उस पेज में लिखिए और डे डाल लीजिए अपना, या डेट डाल लीजिए, किस तारीख का है या कौन सा नंबर का दिन के लिए आप यूज कर रहे हैं, उसको आप पढ़िए। उस दिन उसको आप यूटिलाइज कीजिए। अगर आप इतना कर रहे हैं, यकीन मानिए अगर आप केवल 30 डेज अगर इतना कर ले रहे हैं ना, आप बहुत आगे निकल जा रहे हैं। ठीक, 30 दिन में आप समझ रहे हैं मिनिमम 90 टॉपिक आपका तैयार रहेगा, तब समझ जाइए, मिनिमम 90 टॉपिक। अगर 3 टॉपिक भी डेली मान के चले, लेकिन जहां तक हमको पता है कि 5 से 6 टॉपिक आप कीजिएगा आराम से। ठीक, अब देखो यार कुछ बड़े बड़े टॉपिक हैं तो उन सब से दिन भर में एक ही टॉपिक में दिन बीत जाता है, एक टॉपिक भी नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे बड़े बड़े टॉपिक आपको मिलेंगे, कुछ टॉपिक बहुत छोटा मिलेगा, कुछ उससे बड़ा मिलेगा, कुछ उससे बड़ा मिलेगा, और कुछ और इतना बड़ा रहेगा कि 4-5 दिन लग जाएगा। तो हम तो यही बोलेंगे कि इस सब चीजों में पढ़िएगा मत, कि हाँ बहुत हम डीप में स्टडी कर लें कि एकदम से हम महारत ही हासिल कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। लास्ट में आपको रिवीजन के लिए मौका नहीं मिलेगा, जो पढ़े हैं उसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा और कुल मिला जुला करके आप जाके वहाँ पे क्वेश्चन गलत कर देंगे और सिलेक्शन से पीछे हट जाएंगे। ठीक, तो सिलेक्शन लेना है तो बस टू द पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एग्जाम के पॉइंट से, कि एग्जाम का क्या डिमांड है। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको बहुत चीज आइडिया मिलेगा कि हाँ हमको क्या चीजें पढ़ना है। अब जैसे यहीं पे मान लीजिए आप हिंदी या अन्य भारतीय भाषाएं जो भी है, तो भाषाएं जो दिया हुआ है ये पूछ लेता है एक्चुअल कि कौन से रीजन में, कौन से राज्य में, कौन सी एरिया में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, एक क्वेश्चन इससे पूछ ही लेता है। तो इसको आप एक टॉपिक बना करके ना डेली 1 घंटा में पढ़ लीजिएगा। बाकी उसको रिवीजन के लिए वीक में एक दिन रिवीजन के लिए बना लीजिए शेड्यूल।
अब उसको बस खाली फॉलो करते चले जाइए। अब 30 डेज खाली फॉलो कीजिए, देखिए आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। अब देखिए हम मूल विधि वाली बात करते हैं, जहां तक लोगों का बहुत है कि मूल विधि कैसे करें, मूल विधि कैसे करें। तो भाई साहब एक बात आपको हम बता दें, पूरा पेपर में 40 क्वेश्चन है आपका इसमें मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से मिल करके। तो 40 क्वेश्चन में लगभग लगभग 15 क्वेश्चन तो पॉलिटी से रिलेटेड रहेगा। पॉलिटी मतलब कि जो आपको पता है, जैसे कि ये देखिए ये पूरा पॉलिटी है, ठीक। इसमें भी लगभग आपका 50% जो है पॉलिटी में ही है। जैसे सूचना का अधिकार 2005 वाला आपको पता ही है, मानव अधिकार संरक्षण, ठीक, वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण, ये सब कब आया था, क्या आया था, ये सब चीज, तो ये सब की धाराएं आपको पढ़नी है। धाराएं लोग बोल रहे हैं पढ़ने पढ़ने के लिए, धाराएं पढ़नी है, लेकिन इतना धाराओं में नहीं खो जाना। धाराएं से बहुत ज्यादा 5 से 7 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन के चक्कर में आप पूरा पेपर बर्बाद कर रहे हैं भाई। तो 10 क्वेश्चन के चक्कर में मत पढ़िए, आप धाराओं को पढ़िए। 10 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का है धाराएं, मान लीजिए मैक्सिमम आया तो आया। लेकिन और जो इतना सिलेबस दिया है, ये तो भैया मतलब ये पेपर तो बर्बाद उसके पास बहुत ज्यादा था नहीं कि बाद में झाल मुड़ी खाने के लिए दिया हो। ये दिया है सिलेबस, इससे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, आपका जो है जिस फील्ड से रिलेटेड है उससे थोड़ी सी क्वेश्चन ज्यादा रहेगी। अब थोड़ी सी का मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर वही भर देगा। अगर पूरा पेपर वही भर देगा तो आप एक बात और भी बता दें कि कट ऑफ जो है डाउन हो जाएगा। क्योंकि मूल विधि, धाराएं रटना रटना रटना, केवल रटना है, वो सब आपका सर्विस में जब जाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा धाराएं। अब वो इम्प्लीमेंट होगा तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ क्या चीजें हैं, ठीक है। अब आगे मूल विधि, संविधान, सामान्य, ये तो हो गया, मैं बता दिया, तो इसके पीछे ज़्यादा मत पड़िए। फिलहाल जो है आपका, आपको अगर फोकस करने का अगर बहुत तीव्र इच्छा हो रही है पढ़ने का, देखिए पढ़ना तो पड़ेगा यार, पढ़ना है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, हिंदी। हिंदी को पढ़िए और रिवीजन कीजिए, मतलब स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए। सेम मैथ है, सेम रीजनिंग है, वही स्टडी रिवीजन प्रैक्टिस, स्टडी रिवीजन प्रैक्टिस। आप इन तीनों को कीजिए और प्लस साथ में पॉलिटी, पॉलिटी को पढ़िए ठीक से। ठीक से का मतलब ये नहीं कि लक्ष्मीकांत अब उठा ले जाइएगा, ठीक, कोई मतलब का नहीं है। ठीक से पढ़िए उसको, अगर लूसेंट वाला भी पॉलिटी आप पढ़ ले रहे हैं या कोई भी एक सिंपल नोट्स उठा करके पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा काम। पॉलिटी बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है उसमें, ठीक। तो हमको जहां तक लगता है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को क्या चीजें बोला जा रहा है और आप लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब बात यहाँ पर एक चीज का और बोलूंगा मैं कि यार देखो, अफवाहों से दूर रहो, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर आप अफवाहों में फंसते हैं तो आप फंसते जाएंगे, आपका ध्यान उधर लगा रहेगा, पढ़ाई में कतई मन नहीं लगेगा। और जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा ना, तो आप चाहे 10 घंटा बैठिए चाहे 20 घंटा बैठिए, कोई फायदा नहीं है। जब तक आपकी रिजल्ट नहीं आएगी तब तक आपके पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। अब बोलिएगा भाई हमको तो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान का क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, सिलेक्शन नहीं मिला, जब 4 लोगों से ताना सुनोगे तो कि बस ये दिन भर इन्ने उन्ने करके पड़ा रहता था, पढ़ाई लिखाई करता था कि नहीं करता था कौन जान रहा है, बस खाली माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा था, यही ना सुनने को मिलेगा और क्या सुनने को मिलेगा। तो भैया सिलेक्शन पर ले लो, मौका मिला है, हाथ से जाने ना दो। अगर हाथ से निकलने दे दिए तो भाई 2026 तक आपको मौका है, फिर 2027 वैकेंसी नहीं आएगी, 2028 नहीं आएगी, 2000 जो है 29 में वैकेंसी आने की फिर तो संभावना बनेगी। तो क्या आप 2029 की वैकेंसी का इंतजार करेंगे? क्या 5 साल आपको भी इंतजार करना है? पंचवर्षीय योजना अगर करना है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप कीजिए। कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन जिनको पढ़ना है वो पढ़ाई लिखाई कीजिए। चलिए, जाने से पहले एक ही बात बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह से कुछ उल्टे फुल्टे बातें सुनने को मिलेगा, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा पढ़ाई लिखाई में मन करेगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना यार, बताओ इतना मतलब आप लोगों को हम बुरा भला कहें और लाइक भी नहीं करते हैं, कम से कम लाइक तो कर दिया करो। अरे प्यार की बातें नहीं समझ में आए तो कम से कम बुरा भला करने को तो लाइक कर दिया करो। चलिए कोई नहीं, देखिए रियल बात यह है कि आपको सीरियस होना पड़ेगा। पढ़ाई को लेकर के जितना अच्छा आप सीरियस हो जाएंगे, जितना आप समझदार बन जाएंगे, उतना ही अच्छा आपका सिलेक्शन की तरफ हाथ कदम बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।